हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो अभी हमारा करेंटली चैप्टर चल रहा था दैट इज़ द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये टोटल 4 लेक्चर्स में ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। और आज की जो लेक्चर है वो नीट की PYQs के ऊपर होने वाली है, जो कि हमारा हर एक चैप्टर के बाद जो है उसकी PYQ सीरीज रहती है। तो मैं उसको ही आज की क्लास में लाई हूँ। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये बॉटनी सेक्शन क्लास 11th का लास्ट चैप्टर है और वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। आज की क्लास जो है वो नीट के PYQs के ऊपर है। तो मैं सॉल्व कर रही हूँ क्वेश्चन, तो आप भी मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड या फिर पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। तो जैसा मुझे याद है कि मैं जब इथिलीन आपको पढ़ा रही थी तब मैंने आपको एक पॉइंट जो था वो मैंने छोड़ रखा था, जो कि मैंने एनसीईआरटी का सारे पॉइंट जो है आपको कवर करा दिए थे। इथिलीन के अंदर हो या जितने भी मैंने आपको पीजीआर बताए उन सब के अंदर ही मैंने सारे पॉइंट जो है एनसीईआरटी के कवर किए। लेकिन एक पॉइंट था जो मुझे याद है कि मैंने ये वाला पॉइंट जो है वो छोड़ दिया था, जो कि जिसका मैं सोची थी कि मैं उसका जो है PYQ जो है उसके अंदर ही मैं बता दूंगी आपको। तो PYQs ही उसके ऊपर बेस्ड है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्रमोट करता है इंटरनोड या फिर पेटियोल की इलोंगेशन इन द डीप वाटर राइस। देखो, ऐसे तो मैंने आपको बताया कि रेजर्ट हैबिटेट वाले जो भी प्लांट्स होते हैं उसके केस में, जैसे कि बीट, कैबेज, इन सब के केस में इंटरनोड की इलोंगेशन जो है वो जिब्रेलिक एसिड करता है। लेकिन हमारे एनसीईआरटी जो है इसके अंदर अच्छे से क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारा जो इथिलीन होता है ये प्रमोट करता है इंटरनोड और पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस। यहाँ पे स्पेसिफिक डीप वाटर राइस दे रखा है, इसीलिए हम ऑप्शन जो है वो इथिलीन को टिक करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा इथिलीन के लिए, और इस पॉइंट को हम अच्छे से याद रखेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है दैट इज स्प्रेइंग ऑफ which of the following phytohormones on the juvenile conifers help in hastening the maturity period leads to early seed production। तो जब मैंने आपको जिब्रेलिक एसिड के बारे में बताया था तब मैंने आपकी उसकी फंक्शंस में जो भी बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई थी। उसमें मैंने एक पॉइंट जो है उसको हाईलाइट में बताया था कि स्प्रेइंग, अगर जुविनाइल कॉनिफर्स जो होता है उसके ऊपर अगर हम जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिंस का जो है स्प्रे करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसकी मैच्योरिटी पीरियड जो है बहुत जल्दी तेजी से बढ़ जाती है। हैस्टनिंग का मतलब होता है कि तेजी से बढ़ना। तो उसकी मैच्योरिटी पीरियड अगर जल्दी से बढ़ जाएगी तो उसमें सीड की प्रोडक्शन अर्ली होगी, टाइम से पहले उसमें सीड की प्रोडक्शन हो जाती है। तो ये जिब्रेलिंस का काम है बेसिकली। तो ABA या इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड ये तो ऑक्सिन्स है। उसके बाद जिब्रेलिक एसिड या जियाटिन, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दैट इज द जिब्रेलिक एसिड। तीसरा क्वेश्चन है हमारा दैट इज the phenomenon which is influenced by auxin and also play a major role in its discovery। कौन सा ऐसा जो phenomenon है वो influenced है auxin के लिए एंड also जो प्ले कर रहा है मेजर रोल उसकी डिस्कवरी में। तो मैंने ऑक्सिन की डिस्कवरी से ऑक्सिन की डिस्कवरी जो है ये बेसिकली रिलेटेड था हमारे सनलाइट से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो जो कॉलियोप्टाइल था कैनरी ग्रास का, उसमें सनलाइट की यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन करी गई थी, जिसके वजह से जो कॉलियोप्टाइल की जो टिप थी वो बेंड हो गई थी पूरी की पूरी। तो ये चीज़ें जो है इसका मतलब है कि यहाँ पे लाइट से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिली है, यानी कि फोटोट्रॉपिज्म यहाँ देखने को मिला है इन द डिस्कवरी ऑफ द ऑक्सिन। अगर फेनोमेनन उसकी डिस्कवरी से लेकर अगर रिलेटेड पूछ रही है तो हम उसको यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म ही कंसीडर करेंगे। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द फोटोट्रॉपिज्म। इसके बाद जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज द एबिलिटी ऑफ द प्लांट्स टू फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये मैंने आपको एक टॉपिक बताया था प्लास्टिसिटी के बारे में, जिसमें कि क्या होता है कि प्लांट्स जो होता है कोई भी प्लांट की बात कर ले तो वो डिफरेंट पाथवे यानी कि दिखाता है इन्वायरमेंट के रिलेटेड, यानी कि इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो अपनी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करता है। और इसमें ही मैंने आपको हेट्रोफिली बताया था कि हेट्रोफिली जो है वो देखने को मिलती है। प्लास्टिसिटी ही एक तरह की होती है हेट्रोफिली, जिसके अंदर जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीफ की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। तो प्लास्टिसिटी जो है इन्वायरमेंट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, वही स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज करता रहता है। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी वो एक तरह का फेनोमेनन हो जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, दैट इज द फेनोमेनन बाय विच द अनडिवाइडिंग पैरेन्काइमा सेल। अनडिवाइडिंग पैरेन्काइमा का सेल का मतलब हुआ कि वो परमानेंट हो चुका है, इसलिए उसके अंदर डिवीजन नहीं हो रही है। अगर इसमें डिवीजन होती तो मतलब कि वो क्या था, हमारा मेरिस्टेमेटिक रहता। तो मतलब यहाँ पे अनडिवाइडिंग पैरेन्काइमा सेल की बात करी गई है, इसका मतलब है कि ये परमानेंट हो चुका है। और परमानेंट से हमें क्या कर रहा है कि ये स्टार्ट टू डिवाइड माइटोटिकली ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में अब इसमें डिवीजन हो रहा है, डिवीजन से जो है क्या बनेगा, दैट इज द मेरिस्टेमेटिक। यानी कि परमानेंट से अगर हमें मेरिस्टेमेटिक बनाना है तो मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था जिसका नाम था डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन जो है जिसमें कि परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक होता है, और रीडिफरेंशिएशन वो प्रोसेस होता है जिसमें मेरिस्टेमेटिक से वापस से परमानेंट बनता है। तो यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर जो है एक तरह का एडेनिन डेरिवेटिव है। एडेनिन डेरिवेटिव जो है इसके अंदर मैंने आपको बताया था 3 नाम, दैट इज N6 फॉर फ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन। इसके बाद सॉरी 2 ही नाम बताया था, मतलब बेसिकली उसी को कहा जाता है काइनेटिन। N6 फॉर फ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन को ही हम क्या कहते हैं, काइनेटिन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें काइनेटिन भी नहीं मिल रहा है और यहाँ पे हमें N6 फॉर फ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन भी नहीं मिल रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि काइनेटिन जो है वो मैंने किसको कहा था। जब मैंने आपको साइटोकाइनिन या साइटोकाइनिन के बारे में जब मैंने आपको बताया था, तब मैंने कहा था कि जो इसका काइनेटिन जो है ये नाम दिया गया था साइटोकाइनिन को ही, क्योंकि काइनिन इसमें साइटोकाइनिन में काइनिन है और यहीं से आया है काइनेटिन वर्ड। तो ठीक है, साइटोकाइनिन को ही कहा गया था, दैट इज द एडेनिन डेरिवेटिव। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट्स टू। जो गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, अब गैसियस वाला कौन सा हो जाएगा, हमारा इथिलीन हो जाएगा। तो गैसियस टाइप की जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो किस चीज़ में यूज़ होता है, किल डाइकॉट वीड्स इन द फील्ड। नहीं, ये वाला तो हमारा ऑक्सिन हो जाता है। ये माल्टिंग प्रोसेस जो है उसको स्पीड अप करता है। नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि माल्टिंग प्रोसेस जो है उसको स्पीड अप करता है हमारा जिबरलिंस। इसके बाद ये प्रमोट करता है रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। क्या ये रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। आई थिंक यही वाला ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, लेकिन हम ऑप्शन डी जो है इसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी हमारा दे रखा है, दैट इज द हेल्प ओवरकम अपाइकल डोमिनेंस। अब अपाइकल डोमिनेंस को जो ओवरकम करता है उसमें मैंने आपको नाम बताया था, दैट इज द साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है यही एंटागोनिस्ट होता है इसके ऑक्सिन्स के। तो ये वाला हो जाता है हमारा, दैट इज द साइटोकाइनिन्स। इसके बाद ये हमारा हो जाता है, दैट इज जिबरलिंस, और ये होता है ऑक्सिन्स। तो यही वाला हमारे क्या हो जाएगा, गैसियस पीजीआर यानी कि इथिलीन के बारे में, जो कि प्रमोट करता है रूट की ग्रोथ को और रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, दैट इज इथिलीन वाले केस में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। कौन सा जो है वो प्लास्टिसिटी शो नहीं करता है। तो प्लास्टिसिटी के अंदर मैंने आपको बताया था, प्लास्टिसिटी मैंने आपको एक टॉपिक बताया था हेट्रोफिली, जिसमें मैंने दो चीज़ें बताई थी। एक थी फेजेस ऑफ लाइफ के हिसाब से अगर उसमें हेट्रोफिली हमें देखने को मिल रही है, और दूसरी इन्वायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से अगर हेट्रोफिली देखने को मिल रही है। तो फेजेस ऑफ लाइफ के हिसाब से मतलब जुवेनाइल और एडल्ट प्लांट जो था उसमें डिफरेंट लीफ की शेप हमें देखने को मिल रही थी। तो ये फेजेस ऑफ लाइफ के हिसाब से हुआ, जिसमें 3 एग्जाम्पल था, कॉटन, कोरिएंडर और लक्सपर। और दूसरा था हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसके अंदर मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, दैट इज द बटरकप। तो अगर इन सब के अलावा कोई और ऑप्शन दे रखा है तो वही प्लास्टिसिटी हमारा शो नहीं करेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल है वही बस हमें याद रखने हैं। तो मेज जो है यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। और दूसरा देख लेते हैं, दैट इज कॉटन, कोरिएंडर और बटरकप। कॉटन, कोरिएंडर तो ये फेजेस ऑफ लाइफ वाला हो जाएगा, और बटरकप हमारा इन्वायरमेंटल हो जाएगा। तो ये सब जो है प्लास्टिसिटी शो करता है, लेकिन प्लास्टिसिटी ये शो नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, दैट इज द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड इन अ फील्ड। कौन सा जो प्लांट हार्मोन है वो वीड जो होता है उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वीड फ्री लॉन्स जो है ये कौन बनाता है हमारा, दैट इज ऑक्सिन। और ऑक्सिन में कौन सा 2,4-D जो है इस तरह का जो मैंने आपको बताया था, जो कि डाइकॉट वीड को किल करता है। तो ये प्लांट हार्मोन जो होता है ये ऑक्सिन के अंदर आता है 2,4-D। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। इसके बाद जो है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10,
जिसमें है द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटो पीरियोडिज्म। जो फोटो पीरियोडिज्म की अगर हम बात कर लें या फिर हम फोटोसिंथेसिस की ही बात कर ले, तो उसमें कौन सा साइट होता है जहाँ पे लाइट की परसेप्शन होती है। तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस जो होती है जहाँ पे लाइट पड़ती है सबसे पहले, वो होती है उसकी लीफ वाली पार्ट। तो हमारी जो लाइट की परसेप्शन वाली पार्ट होगी वो हमारी लीफ ही रहेगी हर केस में। तो यहाँ पे लाइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन फोटो पीरियोडिज्म कह रहा है, यानी कि एक तरह के हम फोटोसिंथेसिस ही समझ लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली सनलाइट का पढ़ना, तो वो हमारा लीफ वाला स्ट्रक्चर ही सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी। जो है उसकी गवर्निंग में कौन सा एक इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है। अब हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा आसान भी हो गया है, क्योंकि कुछ नाम जो है हम सुने नहीं हैं और कुछ नाम जो है उसको हम जो भी हमने पढ़ा है उस बेसिस पे हम इसमें ऑप्शन टिक कर सकते हैं। जैसे कि इनहिबिटरी बोल रहा है, अब मैंने आपको इनहिबिटरी में दो ही बताया है, एक एब्सिसिक एसिड बताया है और दूसरा जो है मैंने आपको बताया है दैट इज दी इथिलीन। और इथिलीन में भी वो प्रोमोटिंग और इनहिबिटिंग दोनों ही फंक्शन होता है उसका। और बाकी तीन जो है दैट इज ऑक्सिन, साइटोकाइनेस और जिब्रेलिन्स, ये तीनों जो होता है ये प्रोमोटिंग होता है। तो अब हमसे पूछ रहा है कौन सा नहीं होता है इनहिबिटरी सब्सटेंस, तो एबीए हमारा होता है। एबीए के अंदर ही आता है फिनोलिक एसिड और पैरा स्कॉर्बिक एसिड, ये सब एब्सिसिक एसिड के ही अंदर आता है। और डी ऑप्शन है हमारा दैट इज द जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो होता है प्रोमोटरी होता है, ये इनहिबिटरी नहीं होता है। तो ऐसे भी हम टिक कर सकते हैं इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। कौन सा प्रोसेस होता है जिसके दौरान ग्रोथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम ग्रोथ की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जब मैंने आपको ग्रोथ रेट पढ़ाया तब मैंने आपको दो तरह की ग्रोथ रेट बताई, दैट इज दी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। अरिथमेटिक में मैंने आपको ग्रोथ वर्सेस टाइम की जो ग्राफ थी वो लीनियर कर्व बताई थी और उसकी जो इक्वेशन थी वो LT इक्वल्स टू L0 प्लस RT थी और वो उसमें कांस्टेंट ग्रोथ होती जा रही थी। लेकिन जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ था उसमें मैंने आपको ग्रोथ वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है वो सिग्मॉइड या फिर S शेप का ग्राफ बताया, जिसके दौरान सबसे पहले स्लो फेज आएगा जिसको लैग फेज कहेंगे, उसके बाद लॉग फेज आएगा जो कि फास्ट या फिर एक्सपोनेंशियल होगा, इसके बाद जो है एसिम्प्टोट फेज आता है जिसको हम फास्ट फेज कहते हैं, जहाँ पे सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, स्टॉप हो जाता है। तो ये तीन फंक्शन मैंने आपको जो है ज्योमेट्रिक के अंदर बताया था। और ज्योमेट्रिक के अंदर जो है सबसे पहले हमें क्या पूछ रहा है, दैट इज द ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। कौन से फेज में जो है मैक्सिमम ग्रोथ होती है। तो सबसे पहले जो स्लो फेज होती है वो लैग फेज होगी, एक्सपोनेंशियल यानी कि लॉग फेज फास्ट होगी, तो वहीं पे क्या होगी, हमारी मैक्सिमम ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं हमारा कौन सा सही है, दैट इज द लॉग फेज हमारा सही हो जाएगा। यानी कि पहला है लैग फेज, सेनेसेंस, डॉर्मेंसी या फिर लॉग फेज। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, दैट इज द लॉग फेज। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 है, दैट इज द नेम ऑफ द पीजीआर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन द शुगर केन क्रॉप्स इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम दस इन इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द शुगर केन टू। कौन सा ऐसा पीजीआर है जिसको अगर हम शुगर केन की क्रॉप पे अगर हम उसको स्प्रे करते हैं तो उससे उसकी लेंथ जो होती है, यानी कि उसकी स्टेम की जो लेंथ होती है वो बढ़ती है, जिससे शुगर केन जो है उसकी यील्ड भी बढ़ती है। और मैंने यील्ड बताया था कितना बढ़ता है, दैट इज द 20 टन पर एकड़। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आपको जिबरलिन्स वाले केस में बताया था कि जिब्रेलिक एसिड जो है उसकी स्प्रे करने से लेंथ वगैरह बढ़ती है। तो जिब्रेलिन या फिर जिब्रेलिक एसिड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, दैट इज फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशंस ऑफ। अगर फ्रूट और लीफ जो है वो ड्रॉप हो रहा है अर्ली स्टेज में, तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन सा ऐसा तरह का पीजीआर हम यूज़ करेंगे जिससे लीफ और फ्रूट का ड्रॉप होना जो है अर्ली स्टेजेस में वो रुक सकता है। तो ऑक्सिन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा फ्रूट और लीफ का ड्रॉप होना एट द अर्ली स्टेजेस, और ये क्या करता है, जो भी ओल्डर मैच्योर लीफ फ्रूट होता है उसको क्या करता है, ये प्रमोट करता है, मतलब उसकी एब्सिशन ये करवाता है ऑक्सिन। लेकिन अगर अर्ली स्टेजेस पे है तो उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो ऑक्सिन हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज साइटोकाइनिन, इथिलीन, ऑक्सिन या जिब्रेलिक एसिड। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑक्सिन। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15 में है, दैट इज विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटेड इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। कौन सा स्ट्रेस हार्मोन होता है, तो इसको हमें ऐसे ही याद रखना है, स्ट्रेस हार्मोन जो होता है वो एब्सिसिक एसिड होता है, यानी कि ABA। तो ABA हमारा सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक ऑक्सीजन। अब मैंने ऑक्सीजन में आपको बताया था कुछ जो है नेचुरल ऑक्सीजन होते हैं, कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं। तो नेचुरल ऑक्सीजन में मैंने आपको बताया था IAA और IBA, और सिंथेटिक ऑक्सीजन में मैंने आपको बताया था 2,4D और NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड। तो नैप्थलीन एसिटिक एसिड जो है ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दूसरा हम देख लेते हैं, दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड तो होगा नहीं क्योंकि हमें ऑक्सीजन पूछ रहा है, और ये दोनों जो है वो नेचुरल वाला है तो होगा नहीं। तो हमारा NAE जो है यही सिंथेटिक ऑक्सीजन है, ऑप्शन ए। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनाइड। अब हमें कैरोटीनाइड डेरिवेटिव पूछ रहा है कि कैरोटीनाइड डेरिवेटिव इसमें से कौन सा है। तो मैंने आपसे उस दिन भी कहा था जब मैं आपको ये बता रही थी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जब मैंने फर्स्ट टॉपिक ही स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी तरह के डेरिवेटिव्स हैं उसमें उसका नाम, उसका एग्जाम्पल याद रखना है। तो हमें यहाँ पे कैरोटीनाइड डेरिवेटिव पूछ रहा है। कैरोटीनाइड डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था कि एब्सिसिक एसिड जो होता है ये एक तरह का कैरोटीनाइड डेरिवेटिव होता है। तो IAA ये वाला इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये तो ऑक्सीजन हो गया। इसके बाद यहाँ पे इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये भी नहीं होगा। जिब्रेलिक एसिड या एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, दैट इज द एब्सिसिक एसिड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। एब्सिसिक एसिड क्या वो रिस्पॉन्सिबल है स्टोमेटा की क्लोजर के लिए। जिब्रेलिक एसिड क्या लीफ की ड्रॉप करवाता है, लीफ फॉल करवाएगा। साइटोकाइनिन क्या सेल डिवीजन करवाएगा। इंडोल एसिटिक एसिड ये क्या सेल वॉल की इलोंगेशन करवाता है। अब इसमें से हमें गलत कह रहा है कौन सा है। तो जो है एब्सिसिक एसिड जो होता है ये स्टोमेटा की क्लोजर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। तो ये मतलब ऑप्शन ए ये सही है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा करेक्ट वाला, क्योंकि हमें नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। जिब्रेलिक एसिड जो होता है ये क्या लीफ ड्रॉप में रिस्पॉन्सिबल होता है। साइटोकाइनिन जो होता है ये सेल डिवीजन में रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने आपको बताया भी था कि साइटोकाइनिन जो होता है, इसके बाद जो है हमारा दैट इज जिब्रेलिक एसिड जो है ये लीफ की फॉल कराता है। हाँ ये ऑप्शन सही है हमारा, लीफ फॉल में ये रिस्पॉन्सिबल होता है जिब्रेलिक एसिड। इसके बाद साइटोकाइनिन जो है ये क्या सेल डिवीजन में रिस्पॉन्सिबल होता है। नहीं, साइटोकाइनिन जो होता है इसमें सेल डिवीजन की बात कर लिया गया, तो सेल डिवीजन वाले में मैंने आपको ऑक्सीजन का नाम बताया था। ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है इसमें सेल डिवीजन में, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, क्योंकि ये हमारा गलत दे रखा है यहाँ पे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 19 है दैट इज सेल इलोंगेशन। इसके बाद जो है दैट इज सेल इलोंगेशन इन इंटरनोडल रीजन्स ऑफ द ग्रीन प्लांट टेक्स प्लेस ड्यू टू। जो सेल की इलोंगेशन होता है इन द इंटरनोडल रीजन्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स टेक्स प्लेस ड्यू टू। इंटरनोडल इलोंगेशन जो होता है वो किस हार्मोन जो होता है उसकी वजह से होता है। इंडोल एसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन्स, इथिलीन या जिब्रेलिन्स। हमने आपको बताया है कि जब भी इंटरनोडल इलोंगेशन की बातें होंगी तो ये जिब्रेलिक एसिड की बातें करेगा, लेकिन डीप राइस वाटर की अगर बात कर रहा है तो वो इथिलीन होगा। तो हमें यहाँ पे पूछ रहा है सेल इलोंगेशन इन द इंटरनोडल रीजन्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स, तो हम इसमें हम जिब्रेलिन्स ही टिक आउट करेंगे, दैट इज द ऑप्शन सी। इसके बाद है दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 विच ब्रेक बड डॉर्मेंसी ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। जो है उसकी बड डॉर्मेंसी जो है उसको कौन सा हार्मोन जो है वो ब्रेक करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है दैट इज विच ब्रेक्स बर्ड डॉर्मेंसी ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। जो है उसकी बर्ड की डॉर्मेंसी जो है वो कौन सा हार्मोन होता है, बर्ड डॉर्मेंसी ब्रेकर। तो बर्ड और सीड डॉर्मेंसी ब्रेकर जो है उसमें मैंने आपको इथिलीन का नाम बताया था कि इथिलीन जो होता है सीड एंड बर्ड डॉर्मेंसी होता है इन द केस ऑफ, और यहाँ पे एक केस दे भी रखा है दैट इज पोटैटो ट्यूबर। तो पोटैटो ट्यूबर जो है इससे रिलेटेड मैंने सिर्फ इथिलीन में ही बातें बताई थी, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 21 सम ऑफ द ग्रोथ रेगुलेटर अफेक्ट स्टोमेटल ओपनिंग। मतलब कुछ तरह के जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग में। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इज ब्राउट अबाउट, लेकिन स्टोमेटा की जो क्लोजर होती है वो कौन सा जो हार्मोन्स होता है वो करता है। तो क्या इंडोल ब्यूटारिक एसिड होता है या एब्सिसिक एसिड होगा या काइनेटिन होगा या जिब्रेलिक एसिड होगा। अभी अभी मैंने आपको ये ऑप्शन मतलब ये बातें बताई थी कि जो एब्सिसिक एसिड है वहां पे क्लियरली दे रखा है कि वो जो है स्टोमेटा की क्लोजर में वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द एब्सिसिक एसिड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है रिमूवल ऑफ अपाइकल बड रिजल्ट इन। अगर हम अपाइकल बड जो है उसको अगर हम रिमूव करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया ही था कि वो कौन सा
प्रोसेस होता है जिसमें अपाइकल बड रिमूव होता है, जिसको हम डीकैपिटेशन कहते हैं। डीकैपिटेशन में क्या होता है कि अपाइकल बड को रिमूव करने से क्या होता है कि जो लेटरल यानी कि जो भी लेटरल बर्ड्स होते हैं वहां पे वो आने लगते हैं। अगर हम अपाइकल बर्ड को हटाते हैं, अपाइकल डोमिनेंस होता है वहां पे देखने को मिलता है ऑक्सिन्स में, लेकिन उसको डीकैपिटेशन अगर करते हैं तो हमें लेटरल ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है, लेटरल बर्ड भी हमें देखने को मिलता है। तो इसके रिमूवल से हमें क्या होगा, लेटरल ब्रांचिंग या लेटरल बर्ड हमें देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी टोटल 22 क्वेश्चन जो कि हमारे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर थी। और आई होप कि आपने मेरे साथ ही सारे क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट किया होगा, और नहीं किए हो तो आप इसको फिर से कर सकते हो, लेकिन खुद से करना। और सारे चैप्टर जितने भी चैप्टर्स हैं बॉटनी के 11th के वो सारे के सारे हो चुके हैं, तो आप उन सबको जो है वो रिवाइज करते जाइए। और सारे हैंड रिटन नोट्स के लिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।